अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं तव्वल, तलअ, तमहल, हावल, हव्वल, अदखल और अदरी, मदरी और तदरी। अरबी के इन सभी ज़रूरी जुमलों को सीखेंगे और ये जानेंगे कि इन शब्दों को और इन जुमलों को अरबी में कब और कैसे बोलते हैं और इनसे मिला करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे जुमलों को हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये अरबी के ऐसे शब्द और ऐसे जुमले हैं जो इस्तेमाल में तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन हर किसी को समझ में नहीं आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द तव्वल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि देर है या फिर लेट है। देर है या फिर लेट है को अरबी में बोलते हैं तव्वल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे अभी देर है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल-हिन तव्वल, यानी कि मुझे अभी देर है। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और तव्वल अरबी में देर है या फिर लेट है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे अभी देर है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अल-हिन तव्वल। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि उसको अभी देर है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अल-हिन तव्वल, यानी कि उसको अभी देर है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसको को कहते हैं, और अल-हिन अरबी में अभी को कहते हैं, और तव्वल अरबी में देर है या फिर लेट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि उसको अभी देर है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ अल-हिन तव्वल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि शायद तुम्हें देर है, यानी तुम्हें टाइम लगेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत तव्वल, यानी कि शायद तुम्हें देर है। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और तव्वल अरबी में देर है यानी कि लेट है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम्हें देर है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत तव्वल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओ मुझे देर है, या कोई और आपसे ये कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा अंत रोह आना तव्वल, यानी कि तुम जाओ मुझे देर है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, रोह अरबी में जाओ और जाने को, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और तव्वल अरबी में देर है या फिर लेट है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जाओ मुझे देर है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रोह आना तव्वल। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसे अभी बहुत देर है, यानी कि उसे अभी बहुत टाइम लगेगा, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अल-हिन मर्रा तव्वल, यानी कि उसे अभी बहुत देर है। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं, अल-हिन अरबी में अभी को, और मर्रा और वाजिद भी अरबी में बहुत को कहते हैं, और तव्वल अरबी में देर है या फिर लेट है को। हिंदी में उसे अभी बहुत देर है, अरबी में बोलेंगे हुआ अल-हिन मर्रा तव्वल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मत जाओ देर नहीं है, यानी कि टाइम नहीं लगेगा, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा ला तरोह मा तव्वल, यानी कि मत जाओ देर नहीं है। ला तरोह अरबी में मत जाओ को कहते हैं, लात अरबी में मत को, और रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और मा तव्वल अरबी में देर नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मत जाओ देर नहीं है, अरबी में बोलेंगे ला तरोह मा तव्वल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तमहल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्लो, यानी कि धीमा गति। स्लो और धीमा गति को अरबी में बोलते हैं तमहल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो कि गाड़ी स्लो करो, यानी कि धीरा करो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा तमहल सय्यारा, यानी कि गाड़ी स्लो करो। तमहल अरबी में स्लो करने को धीमा गति को कहते हैं, और सय्यारा अरबी में गाड़ी को। हिंदी में गाड़ी स्लो करो, अरबी में बोलेंगे तमहल सय्यारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि स्लो करो, आगे ब्रेकर है, यानी गाड़ी के बारे में, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा तमहल गिद्दाम फी मतब, यानी कि स्लो करो, आगे ब्रेकर है। तमहल अरबी में स्लो करो और धीमा गति को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं, और फी मतब अरबी में ब्रेकर है को कहते हैं। फी अरबी में है को कहते हैं, और मतब अरबी में ब्रेकर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि स्लो करो, आगे ब्रेकर है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तमहल गिद्दाम फी मतब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि स्लो करो, आगे काम शुरू है, यानी गाड़ी स्लो करने
करने के बारे में या कोई और आपसे कह रहा हो तो वह अरबी में कहेगा तमहल गिद्दाम इब्दा शुगुल, यानी कि स्लो करो, यानी कि धीरा करो, आगे काम शुरू है। तमहल अरबी में स्लो करने को, धीरा करने को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं, और इब्दा शुगुल का मतलब होता है काम शुरू है। इब्दा यानी कि शुरू है, और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि स्लो करो, आगे काम शुरू है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तमहल गिद्दाम इब्दा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी स्लो करो, रास्ता खराब है, या कोई और आपसे कह रहा हो तो वह अरबी में कहेगा तमहल सियारा तरीक खरबान, यानी कि गाड़ी स्लो करो, यानी धीरा करो, रास्ता खराब है। तमहल सियारा अरबी में गाड़ी स्लो करने को, यानी कि गति धीमी करने को कहते हैं, और तरीक खरबान अरबी में रास्ता खराब है को कहते हैं। तरीक यानी कि रास्ता, और खरबान अरबी में खराब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी स्लो करो, रास्ता खराब है, इसे हम अरबिक में बोलते हैं तमहल सियारा तरीक खरबान। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द तलात के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि निकल गया। यतला का मतलब होता है निकलना, और तलात का मतलब होता है निकल गया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं निकल गया अभी अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तलात हालियन, यानी कि मैं निकल गया अभी अभी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और तलात अरबी में निकल गया को कहते हैं, और हालियन अरबी में अभी अभी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं निकल गया अभी अभी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तलात हालियन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पहले निकल गया, यानी कि जल्दी निकल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तलात बदरी, यानी कि मैं पहले निकल गया। अना तलात बदरी, अना यानी कि मैं, तलात यानी कि निकल गया, और बदरी यानी कि पहले। हिंदी में कहते हैं कि मैं पहले निकल गया, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना तलात बदरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं निकल गया ड्यूटी से, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तलात मिन दवाम, यानी कि मैं निकल गया ड्यूटी से। अना तलात मिन दवाम, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और तलात अरबी में ऑलरेडी निकल गया को कहते हैं, और मिन दवाम अरबी में ड्यूटी से को कहते हैं। मिन अरबी में से को, और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकल गया ड्यूटी से, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तलात मिन दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम निकले या नहीं, तो यहाँ पर हम अरबी के शब्द इस्तेमाल करेंगे यतला का। अरबी में बोलेंगे अंत यतला वल्ला ला, यानी कि तुम निकले या नहीं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलने को कहते हैं, और वल्ला ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम निकले या नहीं, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत यतला वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सुबह में निकल गया, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना फिस सबह तलात, यानी कि मैं सुबह में निकल गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, फिस सबह अरबी में सुबह में को कहते हैं, और तलात अरबी में ऑलरेडी निकल गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सुबह में निकल गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फिस सबह तलात। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द हवल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है ट्रांसफर करना या फिर भेजना। ट्रांसफर करने और भेजने को अरबी में बोलते हैं हवल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसा भेजो, तो हम अरबी में बोलेंगे हवल फुलूस, यानी कि पैसा भेजो। हवल अरबी में भेजो और ट्रांसफर करने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पैसा भेजो, अरबी में बोलेंगे हवल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम भेजो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत हव्वल, यानी कि पहले तुम भेजो। अव्वल अंत हव्वल, अव्वल अरबी में पहले को, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हव्वल अरबी में भेजो यानी कि ट्रांसफर करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले तुम भेजो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत हव्वल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कब भेजोगे पैसा, तो हम अरबी में बोलेंगे
मीता हवल फुलूस, यानी कि कब भेजोगे पैसा। मीता हवल फुलूस, मीता अरबी में कब को कहते हैं, हवल अरबी में भेजोगे या फिर ट्रांसफर करने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कब भेजोगे पैसा, इसे हम अरबिक में बोलते हैं मीता हवल फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने भेज दिया तुम चेक करो, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो वह अरबी में बोलेगा अना हवल अंत जरब, यानी कि मैंने भेज दिया तुम चेक करो। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हवल अरबी में भेज दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और जर्रब अरबी में चेक करो या फिर चेक करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने भेज दिया तुम चेक करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हवल अंत जर्रब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कितना भेजना है बोलो, या कोई और आपसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा कम हवल कलाम, यानी कि कितना भेजना है बोलो। कम हवल कलाम, कम अरबी में कितना को कहते हैं, हवल अरबी में भेजना है या फिर ट्रांसफर करने को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना भेजना है बोलो, अरबी में बोलेंगे कम हवल कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, तो हम अरबी में बोलेंगे आदि अंत मिजाज, यानी कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। आदि अरबी में कोई बात नहीं को कहते हैं, और मा अलैक भी अरबी में कोई बात नहीं को कहते हैं। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आदि अंत मिजाज। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द हावल के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कोशिश करना। हिंदी में हम कहते हैं कोशिश करना, तो अरबी में बोलते हैं हावल। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने बहुत बार कोशिश किया, यानी किसी काम के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कसीर मर्रा हावल, यानी कि मैंने बहुत बार कोशिश किया। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कसीर मर्रा अरबी में बहुत बार को कहते हैं, और हावल अरबी में कोशिश किया या फिर कोशिश करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बहुत बार कोशिश किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कसीर मर्रा हावल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले तुम कोशिश करो, यानी किसी काम को लेकर पहले तुम कोशिश करो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल अंत हावल, यानी कि पहले तुम कोशिश करो। अव्वल अंत हावल, अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और हावल अरबी में कोशिश करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले तुम कोशिश करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल अंत हावल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना बहावल, यानी कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बहावल अरबी में कोशिश करूंगा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना बहावल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द अदरी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है पता है या फिर जानना। पता है या फिर जानने को अरबी में बोलते हैं अदरी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ यह मुझे पता है, यानी किसी काम के बारे में, किसी चीज के बारे में, अरबी में बोलेंगे अयवा हाजा अना अदरी, यानी कि हाँ यह मुझे पता है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अदरी और मालूम भी या फिर आर्फ भी अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ यह मुझे पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा हाजा अना अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी काम, किसी चीज के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह सब मुझे पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा कुल्लु अना अदरी, यानी कि यह सब मुझे पता है। हाजा अरबी में यह और इससे को कहते हैं, कुल्लु अरबी में सब और सारा को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को, अदरी मालूम या फिर आर्फ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में यह सब मुझे पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा कुल्लु अना अदरी। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द मदरी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि नहीं पता है। हिंदी में कहते हैं नहीं पता है, अरबी में बोलेंगे मदरी।
जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है, यानी किसी बात के बारे में, किसी काम के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी, यानी कि मुझे नहीं पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं, और अदरी या फिर मालूम और आर्फ भी अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा अदरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं पता कहाँ है, यानी किसी चीज़ के बारे में, सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी वैन, यानी कि मुझे नहीं पता कहाँ है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, अदरी अरबी में पता होने को, जानने को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे नहीं पता कहाँ है, इसे अरबिक में बोलेंगे आना मा अदरी वैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा, यानी किसी चीज़ के बारे में या किसी और के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी वैन हसल, यानी कि मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा। आना मा अदरी वैन हसल। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा अदरी अरबी में नहीं पता को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को, अदरी अरबी में पता होने को या फिर जानने को कहते हैं, और वैन हसल अरबी में कहाँ मिलेगा को कहते हैं। वैन यानी कहाँ, हसल यानी कि मिलेगा। हिंदी में मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा, इसे अरबिक में बोलेंगे आना मा अदरी वैन हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता कब ख़त्म होगा, यानी किसी काम के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी मिता खल्लस, यानी कि मुझे नहीं पता कब ख़त्म होगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा अदरी अरबी में नहीं पता है या फिर नहीं जानता हूँ को कहते हैं, मा यानी कि नहीं, अदरी अरबी में पता होने को और जानने को कहते हैं, और मीता खल्लस अरबी में कब खत्म होगा को कहते हैं। मीता यानी कब, खल्लस यानी कि खत्म होगा। हिंदी में मुझे नहीं पता कब खत्म होगा, अरबी में बोलेंगे आना मा अदरी मीता खल्लस। अब हम सीखेंगे अरबी के शब्द तदरी के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम्हें पता है। तुम्हें पता है को अरबी में बोलते हैं तदरी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है वह कब आएगा, यानी किसी के आने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तदरी हुआ मीता इजी, यानी तुम्हें पता है वह कब आएगा। तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं, हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को, और मीता इजी अरबी में कब आएगा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें पता है वह कब आएगा, अरबी में बोलेंगे तदरी हुआ मीता इजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है मैंने क्या कहा, या कोई और आपसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा तदरी अना इश्गुल, यानी तुम्हें पता है मैंने क्या कहा। तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इश्गुल अरबी में क्या, कहा को कहते हैं। इश यानी क्या, गुल यानी कि कहा। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हें पता है मैंने क्या कहा, इसे अरबी में बोलेंगे तदरी आना इश गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, या कोई और आपसे ये पूछ रहा हो, तो वह अरबी में कहेगा तदरी आना मन, यानी तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तदरी आना मन। तदरी अरबी में तुम्हें पता है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मन अरबी में कौन हूँ या फिर कौन को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, इसे अरबिक में बोलेंगे तदरी आना मन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें पता है कल छुट्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे तदरी बुकरा फी इजाज़ा, यानी कि तुम्हें पता है कल छुट्टी है। तदरी बुकरा फी इजाज़ा। तदरी अरबी में तुम्हें पता है को, बुकरा अरबी में कल को, और फी इजाज़ा अरबी में छुट्टी है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें पता है कल छुट्टी है, इसे अरबिक में बोलेंगे तदरी बुकरा फी इजाज़ा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।